श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 254 परिच्छेद 44 दक्षिणेश्वर में J.S. मिल और श्री रामकृष्ण मानव की सीमाबद्धता। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर में शिव मंदिर की सीढ़ी पर बैठे हैं। ज्येष्ठ मास 1883 ईस्वी सन, जून 1883। खूब गर्मी पड़ रही है। थोड़ी देर बाद संध्या होगी। बर्फ आदि लेकर मास्टर आए और श्री रामकृष्ण को प्रणाम कर उनके चरणों के पास शिव मंदिर की सीढ़ी पर बैठे। श्री रामकृष्ण मास्टर के प्रति, मणि मल्लिक की नातिन का स्वामी आया था। उसने किसी पुस्तक में पढ़ा है, ईश्वर वैसे ज्ञानी सर्वज्ञ नहीं जान पड़ते, नहीं तो इतना दुख क्यों। और यह जो जीव की मौत होती है, उन्हें एक बार में मार डालना ही अच्छा होता। धीरे धीरे अनेक कष्ट देकर मारना क्यों। जिसने पुस्तक लिखी है उसने कहा है कि यदि वह होता तो इससे बढ़िया सृष्टि कर सकता था। मास्टर विस्मित होकर श्री रामकृष्ण की बातें सुन रहे हैं और चुप बैठे हैं। श्री रामकृष्ण फिर कह रहे हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर के प्रति, उन्हें क्या समझा जा सकता है जी। मैं भी कभी उन्हें अच्छा मानता हूँ और कभी बुरा। अपनी महामाया के भीतर हमें रखा है। कभी वह होश में लाते हैं तो कभी बेहोश कर देते हैं। एक बार अज्ञान दूर हो जाता है, दूसरी बार फिर आकर घेर लेता है। तालाब का जल काई से ढका हुआ है। पत्थर फेंकने पर कुछ जल दिखाई देता है, फिर थोड़ी देर बाद काई नाचते नाचते आकर उस जल को भी ढक लेती है। जब तक देह बुद्धि है तभी तक सुख दुख, जन्म मृत्यु, रोग शोक है। ये सब देह के हैं, आत्मा के नहीं। देह की मृत्यु के बाद संभव है वे अच्छे स्थान पर ले जाए, जिस प्रकार प्रसव वेदना के बाद संतान की प्राप्ति। आत्मज्ञान होने पर सुख दुख, जन्म मृत्यु स्वप्न जैसे लगते हैं। हम क्या समझेंगे, क्या एक सेर के लोटे में 10 सेर दूध आ सकता है। नमक का पुतला समुद्र नापने जाकर फिर खबर नहीं देता, गलकर उसी में मिल जाता है। संध्या हुई, मंदिरों में आरती हो रही है। श्री रामकृष्ण अपने कमरे में छोटे तख्त पर बैठकर जगत जननी का चिंतन कर रहे हैं। राखाल, लाटू, रामलाल, किशोरी गुप्त आदि भक्तगण उपस्थित हैं। मास्टर आज रात को ठहरेंगे। कमरे के उत्तर की ओर एक छोटे बरामदे में श्री रामकृष्ण एक भक्त के साथ एकांत में बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं, भोर में तथा उत्तर रात्रि में ध्यान करना अच्छा है और प्रतिदिन संध्या के बाद किस प्रकार ध्यान करना चाहिए, साकार ध्यान, अरूप ध्यान, यह सब बता रहे हैं। थोड़ी देर बाद श्री रामकृष्ण पश्चिम के गोल बरामदे में बैठ गए। रात के 9 बजे का समय होगा। मास्टर पास बैठे हैं। राखाल आदि बीच बीच में कमरे के भीतर आ जा रहे हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर के प्रति, देखो यहाँ पर जो लोग आएंगे उन सभी का संदेह मिट जाएगा। क्या कहते हो मास्टर? जी हाँ। उसी समय गंगा में काफी दूरी पर मांझी अपनी नाव खेता हुआ गाना गा रहा था। गीत की वह ध्वनि मधुर अनाहत ध्वनि की तरह अनंत आकाश के बीच में से होकर मानो गंगा के विशाल वक्ष को स्पर्श करती हुई श्री रामकृष्ण के कानों में प्रविष्ट हुई। श्री रामकृष्ण उसी समय भावाविष्ट हो गए। सारे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। श्री रामकृष्ण मास्टर का हाथ पकड़कर कह रहे हैं, देखो देखो, मुझे रोमांच हो रहा है। मेरे शरीर पर हाथ रखकर देखो। प्रेम से आविष्ट उनके उस रोमांचपूर्ण शरीर को छूकर वे विस्मित हो गए। पुलक पूरित अंग,
उपनिषद में कहा गया है कि वे विश्व में, आकाश में ओतप्रोत होकर विद्यमान है, क्या वे ही शब्द के रूप में श्री राम कृष्ण को स्पर्श कर रहे हैं? क्या यही शब्द ब्रह्म है? थोड़ी देर बाद श्री राम कृष्ण फिर वार्तालाप कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण, जो लोग यहाँ पर आते हैं उनके शुभ संस्कार है, क्या कहते हो? मास्टर, जी हाँ। श्री राम कृष्ण, अधर के वैसे संस्कार थे। मास्टर, इसमें क्या संदेह है? श्री राम कृष्ण, सरल होने पर ईश्वर शीघ्र प्राप्त होते हैं। फिर दो पथ हैं, सत और असत। सत पथ से जाना चाहिए। मास्टर, जी हाँ। धागे में यदि रेशा निकला हो तो वहां सुई के भीतर नहीं जा सकता। श्री राम कृष्ण, कौर के साथ मुंह में केश चले जाने पर सबका सब थूक कर फेंक देना पड़ता है। मास्टर, परंतु जैसा आप कहते हैं, जिन्होंने ईश्वर का दर्शन किया है, असत्संग उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। प्रखर अग्नि में केले का पेड़ तक जल जाता है।